गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन शेयर, स्लाइड्स विजिबल है तो यस लिख दो प्लीज। ठीक है, शुरू करते हैं फिर हम क्लास को। लास्ट चैप्टर है हमारा सोशल फार्मेसी का, ठीक है, जिसका नाम है फार्माको इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना खास चैप्टर नहीं, इसमें 2 ही टॉपिक है। फार्माको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ेंगे, क्या क्यों जरूरत है, होता क्या, ये हो गया, और हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा हमारा। तो फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स, तो ये किसकी ब्रांच हुई? इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच हुई, इसके पीछे इकोनॉमिक्स ही आ रहा है, जो कि कॉस्ट बेनिफिट देखता है। क्या कॉस्ट में फायदा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखता है, कौन सी चीज कॉस्ट वाइज ठीक है। एक चीज मुझे महंगी मिल रही है, एक चीज मुझे सस्ती मिल रही है, लेकिन क्वालिटी सेम है, तो मैं कौन सी वाली चीज खरीदूंगी? सस्ती वाली, है ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखूंगी। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कि मैं कम से कम कॉस्ट कैसे कर सकती हूँ किसी चीज की। जैसे मेरी एक दवाई है, वो 500 रुपए की पड़ रही है मुझे, अब मैं कोई तरीका ढूंढूं जिससे मुझे वो 250 रुपए की पड़े। ठीक है, तो कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करा जाएगा? कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस की जो मैं कॉस्ट है वो यूटिलाइज कर रही हूँ, ठीक है, वो कैसे मैं इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, फार्मा बात हो रही है ना। तो ये इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, इसको हम कंपेयर करते हैं। इन चीजों को कैसे कंपेयर करते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में। जैसे एक सिरप ये है, एक सिरप हमारा ये है, ठीक है, एक सिरप आ रहा है 500 रुपए का, एक सिरप आ रहा है 200 रुपए का, काम बिल्कुल सेम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी कि मेरे लिए फायदेमंद कौन सा है। तो इन सब स्ट्रैटेजियों का यूज करना, चाहे ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में हो, चाहे कोई फार्मा का प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हो, उसे बोलते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मेनली फोकस करता है किस पे? इकोनॉमिक एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स पे, कि कितना एस्टिमेट में हमको ड्रग पड़ रहा है कोई भी। मेरे बनाने से लेकर मेरी वर्कर्स की सैलरी गई है, ठीक है, और मेरी बिजली लगी है, और मेरे को स्टोरेज का चाहिए इतना, मुझे बेचने का इतना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई, पहचानता है, मापता है और कंपेयर करता है कॉस्ट को, और क्या नुकसान है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के। नुकसान ही क्या, नतीजे हैं बेसिकली हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या सर्विस का। तो ये हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, अब क्यों जरूरी है फार्माको इकोनॉमिक्स, क्या नीड है? एक तो हमें हेल्प मिलती है कि हमें कौन सी ड्रग बनानी है। ठीक है, कोई महंगी आ रही है, अब हमें कोई उसका सस्ता वर्जन निकालना है, तो हम देखते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स की हेल्प से कि कॉस्ट एनालिसिस वगैरह हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। फार्माकोग्नोसी है, उसको स्टडी कल फार्माकोग्नोसी का पेपर है आप लोगों का, तो वो मैम आ जाएंगे लाइव, जो ले रहे हैं मैम क्लासेस आपके। तो मैं तो यहाँ सोशल फार्मेसी आज चैप्टर फिनिश करा रही हूँ आपका। ठीक है, एस्टिमेट एंड अंडरस्टैंड द फुल इम्पैक्ट ऑफ न्यू थेरेपी। कोई न्यू थेरेपी लॉन्च करी है मैंने मार्केट में, जैसे कैंसर वालों के लिए मैंने कोई न्यू थेरेपी लाई है मार्केट में। अब मुझे देखना है कि एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है कितने की पड़ रही है, क्या असर होगा इससे, ये सारी चीजें। इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, अच्छे से डिसीजंस लेने, एप्रोप्रिएट यूसेज के ड्रग्स के, ठीक है, और कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ड्रग्स बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन कौन सा हेल्थ केयर ऑल्टरनेटिव बेस्ट हेल्थ केयर आउटकम देगा कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। वही है सिर्फ ये 500 का है, ये 200 का है, लेकिन असर सेम दिखा रहे हैं, तो मैं 200 वाला प्रेफर करूंगी। ठीक है वही, और अपने जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से एलोकेट करूंगी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए।
ठीक है, ये था फार्माको इकोनॉमिक्स, इतना ही आएगा, 2-3 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं आता, तो इतना लिख देना बहुत है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस के कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी बीमारी हो, हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस हमें पैसे दे देता है, मॉनिटरी हो गया, पैसे के अमाउंट में दे देता है हमें प्रोटेक्शन। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा या मेडिसिन का खर्चा एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट तक उठा लेता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, वो एक लीगल ऐसे डॉक्यूमेंट या लीगल एग्रीमेंट होता है एक पर्सन के बीच में, या काफी सारे पर्सन जैसे फैमिली का ले रहे हैं उनके बीच में, कोई फर्म के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, जो कि आउटलाइन करता है इंडिविजुअल या ग्रुप का जितना भी मेडिकल का खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन्स प्रिसाइज पॉलिसी इंफॉर्मेशन, जिसमें सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज वगैरह ये सब आ जाती हैं। ठीक है, इसका एक इम्पैक्ट होता है एक पर्सन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे जो कि पॉलिसी खरीदता है। द कॉर्पोरेशन और द गवर्नमेंट दैट ऑफर्स और सेल द पॉलिसी, उस पे भी फर्क पड़ेगा, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट जो कि सेल करेगी पॉलिसी को। डॉक्टर्स पे भी फर्क पड़ेगा, और जो मतलब उसका कॉस्ट देंगे उन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये पॉलिसी आपको बचाती है कि आप फाइनेंशियल लॉस में ना चले जाओ बीमारी की वजह से या कोई भी इंजरी की वजह से। ये आपकी दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, बाकी के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी उठाता है। ठीक है, अब फीचर्स क्या है हेल्थ इंश्योरेंस के? प्रीमियम हो गया, ब्रॉड कवरेज हो गया, डिडक्टिबल हो गया। प्रीमियम क्या है? मंथली जो आप अमाउंट देते हो, ठीक है, कंपनी को, वो हो गया। ब्रॉड कवरेज क्या हो गया? बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें सारे नेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह किसी बीमारी की वजह से वो कवर होते हैं। ब्रॉड हो गया ना, ब्रॉड मतलब काफी ज्यादा लेवल पे। हॉस्पिटल रूम का खर्चा, बाकी सारी चीजों का खर्चा, हॉस्पिटल की सर्विसेज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ठीक है, और वही जो मेडिकल के टूल्स वगैरह लग रहे हैं उनका खर्चा, और भी बाकी के खर्चे इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, डिडक्टिबल हो गया। डिडक्टिबल क्या है? जैसे आपने इंश्योर्ड ने पूरा अमाउंट दे दिया, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अपना पोर्शन देगी। और सेवरल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में एक डिडक्टिबल होता है जो कि आपको देना पड़ता है पहले। जैसे कि 1 साल में वो लिखवा लेते हैं, जैसे कईयों की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, 1 साल में आपका जितना भी खर्चा होगा, जो पहला साल है, जैसे 2020 में मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो 2020 में अगर कुछ भी होता है तो वो ये खर्चा नहीं उठाएंगे, उधर उसमें आपको देना पड़ेगा। ये इनका डिडक्टिबल होता है बेसिकली। इसका पर्पस है कवर करना कोई छोटी मोटी क्लेम्स की कॉस्ट को। ठीक है, अगर जैसे हम कोई स्मॉल क्लेम बनाते हैं, अगर एक हमने छोटा मोटा क्लेम करा, वो हमने कम कर दिया, तो इंश्योरर क्या करेगा? हाई पॉलिसी लिमिट बढ़ा देगा, प्रीमियम को लो करके। जैसे कि पॉलिसी होल्डर को कम से कम जो पॉलिसी दे रहा है उसे डिडक्टिबल 1000 का हर साल देना होगा हेल्थ इंश्योरेंस देने से पहले। ठीक है, वो बिफोर द इंश्योर्ड पर्सन अचीव द डिडक्टिबल एंड द इंश्योरेंस कंपनी बिगिंस पेइंग, द डॉक्टर मस्ट बी अ सर्टेन नंबर ऑफ विजिट एंड द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिफिल्ड। मतलब क्या है? इंश्योर्ड पर्सन है, जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, तो मेरे को डिडक्टिबल देने से पहले जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पहले मैं अपना पूरा डिडक्टिबल पे करूंगी, फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या है मुझे पैसे देना शुरू करेगी। ठीक है, वो एक को पेमेंट होता है। को पेमेंट हो गया मिलजुल के पैसा देना, मैं भी दूंगी और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी देंगे। ठीक है, सम ऑफ मनी पेड बाय इंश्योर्ड, कुछ विजिट्स का मैं दे रही हूँ और जब सर्विसेज यूज कर रही हूँ तो वो क्या है? को पेमेंट की तरह, मतलब उनसे भी मैं मांग सकती हूँ कभी कभी, और मैं खुद भी दे सकती हूँ। जैसे 500 रुपए हो गया डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के, मैंने ही दे दिए वो। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या है? मोस्ट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, उनमें को इंश्योरेंस का प्रोविजन होता है जो कि डिमांड करता है एक सर्टेन अप्रूव्ड एक्सपेंस आपको देना है टॉप ऑफ क्राइटेरिया पे। जैसे कि मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, लेकिन बन मेरे कितने गए हैं? बन मेरे ज्यादा गए हैं। ये तो 1 लाख हो गया। 10 लाख का इंश्योरेंस कराया लेकिन बन मेरे ज्यादा गए हैं। 12 लाख का मेडिकल का बिल आ रहा है, तो वो हो गया टॉप लिमिट हो गई कि अब इतना कवर तो वो देंगे, उससे ऊपर वाला मुझे खुद देना पड़ेगा। ये यही है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। एक्सक्लूजन कहाँ आते हैं? ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा हो गई, कोई आर्मी की सिचुएशन होगी तो उसमें नहीं ये कवर करेंगे। कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा रहे हो आप कोई अपनी मर्जी से, ठीक है, नाक वगैरह ठीक करा रहे हो, पिंपल्स वगैरह हटवा रहे हो, तो वो ये कवर नहीं करेंगे। आईज और हियरिंग टेस्ट वो कवर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लासेस वगैरह का खर्चा वो नहीं देंगे। डेंटल केयर का खर्चा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज डेंटल केयर का खर्चा भी नहीं देंगे। ठीक है, इसमें आप इतना ही लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जैसे इंश्योरेंस लिखोगे होता क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत आपने डिफाइन कर दिया, प्रीमियम बता दिया, ब्रॉड कवरेज बता दिया, डिडक्टिबल बता दिया, को पेमेंट बता दिया, और एक्सक्लूजन में क्या क्या आता है वो बता दिया।
फिर आप सीधा पहुंचोगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है। 2 तरह का होता है, हेल्थ एक्सपेंस का इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ एक्सपेंस इंश्योरेंस में हॉस्पिटल का इंश्योरेंस मतलब वही मेडिकल कवरेज देगा बीमारी इंजरी वगैरह से लेके, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा इसके अंदर नहीं आएगा। सर्जिकल एक्सपेंस में हो गया सर्जरी रिलेटेड, सर्जन की जो फीस है, ऑपरेशन का जितना पैसा है वो सारा हो गया। फिजिशियन एक्सपेंस में हो गया जो एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं, मतलब ऑपरेशन के अलावा जो डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं उसका खर्चा हो गया। और डेंटल इंश्योरेंस दांत से रिलेटेड जो आप करा रहे हो, क्लीनिंग करा रहे हो, कोई डेंटल केयर का करा रहे हो, वो सब हो जाएगा। ठीक है, डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस में क्या होता है, सरकमस्टांस हो जाता है, जैसे अर्निंग्स नहीं हो पा रही हैं, अब कोई किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप एबल नहीं हो कि आप पैसा कमा सको। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही होता है, इसमें आपको कंपनसेशन दी जाती है, थोड़े बहुत मंथली पैसे दिए जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी के पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, और लॉ सूट से बचने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, दीज कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स आर लैकिंग, ये तब मिलता है लेकिन जब आपके पास बिल्कुल ये नहीं है, घर से आप बहुत अमीर हो लेकिन डिसेबल हो, लेकिन ये वाली चीज इसमें कवर नहीं होती। ठीक है, घर में ही पैसे नहीं होने चाहिए तभी ये मिलता है डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस। तो 2 तरह के बड़े, हेल्थ एक्सपेंस इंश्योरेंस, उसके अंदर हॉस्पिटल, सर्जन, फिजिशियन, डेंटल वाला हो गया और डिसेबिलिटी वाला हो गया। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलता है, जैसे कि इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, आप अपने अकेले के लिए भी ले सकते हो और पूरी फैमिली के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, हर फैमिली, अगर फैमिली वाला लेते हो तो हर मेंबर प्रोटेक्टेड है, उनको अपनी अपनी केयर आपको दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल आपको दी जाएगी, जैसे एक पर्सन बीमार हो गया, आपने लिया, फैमिली इंश्योरेंस है, पर डिटेल्स उसमें सबकी जाएंगी। इस पर्सन को भी कोई बीमारी हो जाती है तब भी वो अवेल कर सकता है, इसको हो जाए तब भी अवेल, सबको हो जाए तो भी अवेल कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में ये है। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, वो से मतलब अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हो, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, जैसे कि कोई यूके में गया, यूनाइटेड किंगडम में गया, वहां की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा महंगी है, तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, है ना, तो ट्रेवल इंश्योरेंस आप करा के जा सकते हो वहां पे, अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वही स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस है, ठीक है, वो लोग करा लेते हैं कि अच्छा मेरे मेंबर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हो गया। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में 8 से 9 तरह की खतरनाक बीमारियां हैं, उनके अगेंस्ट आपको मिल जाएगा। ओवरसीज मेडिक्लेम क्या है, अगर आप बाहर अब्रॉड में पढ़ने जा रहे हो तो हो जाएगा। ठीक है, लो कॉस्ट मेडिक्लेम में हो गया, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस सेम है, लेकिन उनके लिए जिनकी लो इनकम है, ये थोड़ा ज्यादा बजट वाला हो गया, थोड़ा कम बजट वाला हो गया। और सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम तो वही है, सीनियर सिटीजन जो बुढ़ापे में दिया जाएगा। ठीक है, अब है क्लेम प्रोसेस, पूछा जाता है कि क्लेम प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कैसे आप इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है वो तब शुरू होता है जब एक बंदा है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया वो हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक है, या कोई भी उसे मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंस कवर है हेल्थ इंश्योरेंस में तो इंश्योरेंस कंपनी उसे देगी। आप हेल्थ इंश्योरेंस फाइल कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका खर्चा देगी। अब टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में एक तो कैशलेस क्लेम आता है और एक आपका रिम्बर्समेंट क्लेम आता है। सबसे पहले कैशलेस क्लेम। कैशलेस क्लेम में क्या है, कैशलेस है, नाम से पता लग रहा है, कैशलेस मतलब बिना पैसों के। तो पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अकर्स जब एक इंश्योर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट एक नेटवर्क्ड हॉस्पिटल में मिलता है। जैसे मेरी इंश्योरेंस कंपनी है अगर, ठीक है, तो उसमें क्या है, मैंने 4 हॉस्पिटल सेलेक्ट करे, मुझे मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, एक और हॉस्पिटल है और एक ग्रेशियन हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे करके मैंने 4-5 अपने रखे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं अगर आप मेरे हॉस्पिटल जिनसे मेरा लिंक है, ठीक है, जो मेरे नेटवर्क के अंडर आ रहे हैं, आप अगर उनसे जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हो, इलाज करा रहे हो, वहां भर्ती हो रहे हो, ठीक है, तो कैशलेस क्लेम का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पेज द नेटवर्क हॉस्पिटल डायरेक्टली। जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीच में पेशेंट का रोल खत्म हो गया, पेशेंट ने जस्ट फाइल लगाई इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी का देखा अगर उसने नेटवर्क्ड हॉस्पिटल है, वही हॉस्पिटल है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको जो है आपके बिल्स हैं इंक्लूडेड होगा जितना भी, वो पे कर देंगे, कैशलेस काम हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं कैशलेस क्लेम में, अगर जैसे इंश्योर्ड है, जैसे किसी ने इंश्योरेंस कराया, वो प्लान करा रहे ट्रीटमेंट, अच्छा जैसे कि कोई सर्जरी हो रही है लेकिन वो प्लान में है कि लाइक 10 दिन बाद आपका ऑपरेशन है, आप आगे
यहाँ पर एडमिट हो जाना। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको 3 से 4 दिन पहले, एडमिट होने से 3 से 4 दिन पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिलअप करना पड़ेगा और मतलब एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म आता है जिसमें ऑथराइजेशन दी जाती है, वो आपको भर के उनको इंश्योरेंस कंपनी को दे के आना है। ठीक है, अगर एक इंश्योर है वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, कि मतलब पहले से प्लान नहीं है, 10 दिन पहले उसका कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अब क्या है एकदम से उसे एडमिट होना पड़ गया, जैसे कोई हार्ट अटैक आ गया किसी को, वो ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको इमीडिएटली कंटैक्ट करना है, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म 1 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन वो एडमिशन हुआ है उसी दिन के अंदर अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना है। ठीक है, जब प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर दिया आपने, इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी क्लेम और इनेबल कर देगी कैशलेस क्लेम पेमेंट, क्योंकि वो उसके नेटवर्क के अंडर आ रहा है तो वो कैशलेस उसको पे कर देंगे। ठीक है, द इंश्योर्ड कैन देन रिसीव द सर्विसेज दे रिक्वायर विदाउट हैविंग पे फॉर देम। वही है, उनको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप नेटवर्क हॉस्पिटल से डील करेगी। ठीक है, जितना भी मेडिकल बिल्स है, रिपोर्ट्स है, या जो भी मेडिकल का कागज वगैरह है आपके, वो आप इंश्योरेंस कंपनी में भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एडिशनल खर्चा है तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को आपको रिटन डॉक्यूमेंटेशन देना है उन एक्सपेंसेस का। ठीक है, कि कौन कौन से आपके एडिशनल खर्चे हुए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने। ठीक है, ये था आपका कैशलेस क्लेम। पता लग गया कैसे करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिम्बर्समेंट क्लेम। रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है? रिम्बर्समेंट क्लेम अकर्स व्हेन एन इंश्योर्ड पर्सन पेज हिज और हर ओन मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेज बैक द पर्सन। रिम्बर्समेंट लेना क्या होता है? बेसिकली एक इंश्योरेंस, जैसे मैंने इंश्योरेंस करवाया, मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुई, बट मैंने जो मेरा खर्चा था वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मेरा 5 लाख का बिल बना था, मैंने अपना 5 लाख का बिल पे कर दिया। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रही हूँ कि भाई मैंने क्या लिया था, तुमसे इंश्योरेंस लिया था, अब मुझे तुम इसका पे बैक करो, तो वो आपको पे बैक करेंगे। अब इसमें हॉस्पिटल को नहीं वो पे कर रहे, वो आपको ही पे कर रहे। तो ये होता है रिम्बर्समेंट क्लेम, कि आप एक बार अपनी तरफ से दे चुके हो, अब हॉस्पिटल इंश्योरेंस वाले आपको देंगे। ठीक है, ये रिम्बर्समेंट क्लेम शुड बी मेड इफ द इंश्योर्ड रिसीव ट्रीटमेंट नॉन नेटवर्क द हॉस्पिटल में। जो मेरे नेटवर्क में वो 4-5 हॉस्पिटल थे, उनसे बाहर आपके इलाज करा रहे हो तो ये रिम्बर्समेंट क्लेम ले सकते हो। या इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस क्लेम नहीं दे रही है इन केस किसी भी कारण से, तो आप रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये क्या क्या आपको रिम्बर्समेंट के लिए करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट लेने के लिए इंश्योर्ड है, उसे एडमिट होना है हॉस्पिटल में, जो कि एफिलिएटेड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, मतलब मेरे नेटवर्क में नहीं आता है। ऑल ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, बिल है, उनको मैं अपने पास रखूंगी। फिर और जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस का जितना भी मेरे खर्चे वो सबका बिल रखूंगी। जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से, मैं जाऊंगी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाऊंगी, समरी बनवाऊंगी जहां से मुझे ट्रीटमेंट लिया है। फिर वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करेक्टली क्लेम फॉर्म के साथ ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स, बिल्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैं इंश्योरेंस कंपनी में भेजूंगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी शुड देन रिव्यू द क्लेम। वो क्या करेगी? रिव्यू करेगी इन क्लेम को, डॉक्यूमेंट्स को देखेगी और फिर जो भी खर्चा वगैरह है रिम्बर्स कर देगी, आपको दे देगी। ठीक है, अब है जैसे कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके वैसे ये समझ आ गया आप लोगों को, कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम? किसी को डाउट है यहां तक अभी तक? डाउट है किसी को? ठीक है, अब है कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या क्या आपका चीजें कवर करेंगे? एक्सपेंसेस, खर्चे, जैसे प्राइस पेड फॉर रूम्स एंड बोर्डिंग। ठीक है, आपको हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम लिया है, इनका खर्चा, नर्सिंग केयर का खर्चा, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, कीमोथेरेपी, इन सब का, सर्जन्स को जो देना है, एनेस्थीसिस्ट को, फिजिशियन को, कंसल्टेंट को, उन सब का पैसा। सम कवर्ड विल बी डिटरमाइंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये डिपेंड करेगा फैमिली के लिए ले रहे हो या इंडिविजुअल के लिए ले रहे हो। ठीक है, एनुअल बोनसेस आएंगे आपका, हर साल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आपको ईयरली बोनस देगा। जब रिन्यूअल परसेंटेज उसकी मैक्सिमम पे चली जाएगी तो सम इंश्योर्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा, उसे हम क्यूमुलेटिव बोनस भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्थ चेकअप का जो आपका खर्चा आ रहा है वो मिलेगा। मिनिमम स्टे
की पॉलिसी होती है, अगर एक मिनिमम टाइम ही आप रुक रहे हो हॉस्पिटल में तभी इंश्योरेंस वाले कवर करेंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो डिपेंड करेगा कि हॉस्पिटल से पहले भी अगर आपको कोई कहीं इलाज कराए, वो डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन पे। कैशलेस फैसिलिटीज तभी मिलेंगी अगर आप नेटवर्क्ड हॉस्पिटल में जाओगे, सिंपल एज दैट। एक्सक्लूजन मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी है कुछ कंडीशंस लिख देती हैं, वो नहीं कवर होंगी उसके अंदर। पहले 30 दिन में नहीं होगा, आप ले रहे हो, कहीं करते हैं 1 महीना, अगर जैसे आज मैंने लिया, अब 1 महीने तक मेरे को कुछ भी हो जाता है तो वो कवर नहीं करेंगे, या कई बार 1 साल तक होता है, ठीक है। सरकमसीजन जो कराते हैं यूजुअली, पीनस से फोरस्किन उतार देते हैं, वो नहीं इसमें काउंट होता। कैटरेक्ट हो गया, बीपीएच हो गया, हिस्ट्रेक्टमी, यूट्रस निकाला है, हर्निया का ऑपरेशन है, कोई पाइल्स, बवासीर की बीमारी है, साइनोसाइटिस है, ये सब इसमें नहीं काउंट होते, ठीक है। फायदा क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का? आपको चेकअप्स वगैरह के लिए बेनिफिट मिलता है, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन आप पे कम हो जाता है। एक इंश्योर्ड पर्सन है वो अपना क्या कर सकता है, टाइम ऑफ मतलब निकाल कर डॉक्टर को जा सकता है ना, क्योंकि फिर क्या है उसकी छुट्टी वगैरह अगर काउंट सैलरी का उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान में क्या है, कॉस्टली होता है, हर मंथ आपको कुछ पैसे देने होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं, समझ नहीं आते, और पेशेंट को ऑप्शन नहीं होता चूज करने के लिए अपना डॉक्टर और हॉस्पिटल, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपका खत्म हो गया है सोशल फार्मेसी, ठीक है। किसी को डाउट है? आ रहा हूँ बारात में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बोल रहा हूँ मैम, कल होमवर्क से एग्जाम है हमारा, तो आप रिवाइज करा दो तो हम अच्छा रहेगा। आपकी आवाज बोल रहा हूँ मैम, कल होमवर्क का हम लोगों का एग्जाम है। फार्माकोग्नोसी का जो मैम है वो करा देंगे। सोशल फार्मेसी का मैं एक मॉडल पेपर आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर एक सोशल फार्मेसी का और एचएपी का, तो एक बार आप लोग वो देख लीजिए, ठीक है। मुझे बताना अगर ये किसी मैम ने करवाया है आपको या नहीं करवाया। ये वाला कर रखा है आप लोगों ने पहले? चैट बॉक्स में लिख दो यस और नो, कर रखा है ये वाला पेपर? करना है सोशल फार्मेसी और एचएपी का? चलो ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये एक पेपर है आपका, जैसे कि इसमें गिवन है सबसे पहला क्वेश्चन, ये एमसीक्यू की फॉर्म में है, एक एक नंबर के हैं ये। हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर, विजिबल है सबको, दिख रहा है? ठीक है, तो जैसे कि लिखा है हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर, तो हेल्थ इंडिकेटर्स हम किस लिए यूज करते हैं? हेल्थ इंडिकेटर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? मॉर्बिडिटी, ठीक है, मोर्टैलिटी, ठीक है, हमारे पास इमिग्रेशंस, ठीक है, एमिग्रेशंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाते हैं? बर्थ रेट आ जाता है, फर्टिलिटी रेट, तो ये सारे हमारे हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है हमारे बेसिकली ये किस लिए यूज होते हैं? हेल्थ स्टेटस के लिए कम्युनिटी के बताते हैं कि मतलब हेल्थ कैसी है कम्युनिटी की, रिक्वायरमेंट बताते हैं हेल्थ की जरूरतों को लेके, असेस करते हैं कितना इन्फेक्शन है, या बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं। मुझे जल्दी जल्दी ABCD क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। D क्यों होगा?
ये बताएंगे हेल्थ स्टेटस क्या है कम्युनिटी का, कैसी है हमारी कम्युनिटी, कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी बीमारियां हैं, ये कितने जन्म हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, हेल्थ स्टेटस बताते हैं हमारी कम्युनिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, स्टरलाइजेशन, डायाफ्राम या ऑल ऑफ द अबव। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन से होते हैं, वो जो कि प्रेगनेंसी से बचाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से बचाते हैं। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हमारे बचाते हैं, स्टरलाइजेशन बचाता है, डायाफ्राम बचाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में आते हैं। ठीक है, फिर है परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी फॉर मेन। आदमियों के लिए परमानेंट स्टरलाइजेशन की जो सर्जरी होती है, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं वेसेक्टमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टमी। फीमेल्स की जो होती है उसे बोलते हैं ट्यूबैक्टमी। क्या बोला जाता है, ट्यूबैक्टमी। हिस्ट्रैक्टमी क्या होता है, यूट्रस का निकालना, तो ये नहीं होगा। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ अ पैथोजन। पैथोजन है कोई भी, उसको वीक कर रहे हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं एटीनुएशन। क्या बोलते हैं उसे, एटीनुएशन। एटीनुएशन क्या होता है, अब जो वैक्सीन्स जब हमने पढ़े थे, वैक्सीन्स में हमने पढ़े थे लाइव वैक्सीन और हमने पढ़े थे किल्ड वैक्सीन्स, यही पढ़े थे। लाइव वाले में क्या है, जीता जाता हमारा जो कीटाणु है वो डाला जाता है टीके के थ्रू, लेकिन उसे एटीनुएट कर दिया जाता है, मतलब उसे वीक कर दिया जाता है ताकि वो क्या है, अंदर जाके बीमारी ना करे, सिर्फ एंटीबॉडीज को जगा दे। ठीक है, तो हमारा वीकनिंग क्या कहलाता है, एटीनुएशन कहलाता है। आगे है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर। कितने प्रतिशत हमारा नाइट्रोजन है एटमोस्फेयर में, सो इट इज 78%। ठीक है, ऑक्सीजन आ जाए तो हमारा 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए हमारा तो 0.03 या 4, हाँ इतना परसेंट। ठीक है, हमारा होता है, या 0.4 है, एक बार चेक कर लेना, ये इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, अब है मैच द कॉलम। कार्बोहाइड्रेट, फॉलिक एसिड, ये मैच करना है। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें सो इट इज रिलेटेड टू आवर डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, फॉलिक एसिड की बात करें हम, फॉलिक एसिड हमारा क्या करेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन के हमारा क्या करेगा, ब्लड कोगुलेशन। विटामिन के हमारा बेसिकली खून जमाने में मदद करता है, ब्लड कोगुलेशन। प्रोटीन हमारा मारसमस करेगा। ठीक है, विटामिन ए से जीरोफ्थैल्मिया, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो होगा। तो ऐसे मैच द कॉलम, वेरी इजी है, कुछ इसमें सोचने वाले नहीं, 5 नंबर सीधे हैं आपके। ठीक है, ये अब है गिव द नेम ऑफ एनी 2 वाटर बॉर्न डिसीज। 1 नंबर का तो हम सीधा लिख देंगे कॉलरा हो गई, जैसे पानी से जो होती है। ठीक है, या हम डायरिया लिख देंगे, डायरिया हो गया। ठीक है, टाइफाइड हो गया, ये हमारी पानी से होने वाली बीमारी है, खराब पानी से। ठीक है, ये अब है कौन सा वाटर सॉल्यूबल है विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B5, विटामिन B6 या ऑल ऑफ द अबव। ये मुझे बताओ जल्दी जल्दी, 8th का आंसर। के कहाँ है, ऑप्शन में दिख रहा है के कहीं, दो तरह के विटामिन है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग लगता है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है A, D, E, K और वाटर सॉल्युबल में आता है B और C। तो ये C भी है, B भी है, B5, B6 भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन डी किस में होता है, सनलाइट में होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, कल कॉग्नोसी का पेपर है, पढ़ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस में होती है, CFCs हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे ओजोन है होल में जाके छेद कर रहे हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी होता है, AC में भी होता है, परफ्यूम में भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर। सीधे सीधे नंबर है, इसमें कुछ इतना सोचने वाला है नहीं।
शिगेलोसिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट या नन? तो शिगेलोसिस हमारा शिगेला करता है। कौन करता है? शिगेला, जो कि हमारे इंटेस्टाइन आंतड़ियों में जाके चिपक जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन आंतड़ियों में जाके हमारे चिपक जाता है। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, थायमिन डेफिशिएंसी। ठीक है, और हमारे पास कौन सी है? नियासिन की डेफिशिएंसी। तो ये हम इसको मेरे को फटाफट तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। वेरी सिंपल। किसी को भी नहीं पता? चलो, जो हमारा थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन इज अवर विटामिन B1। क्या होता है हमारा? विटामिन B1। तो इसकी हमें कमी से होता है बेरी बेरी। तो ये हमारा किसके पास जाएगा? बेरी बेरी से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नियासिन। नियासिन हमारा क्या होता है? B3 होता है। तो नियासिन की कमी से हमें क्या होता है? पिलैग्रा। क्या होता है? पिलैग्रा। फिर है हमारे पास पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन हमारा क्या होता है? विटामिन B6 को बोलते हैं हम बेसिकली पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ये हमारी ज्यादातर मसल वीकनेस वगैरह करवाता है, एंजाइटी कराता है, डिप्रेशन कराता है। ठीक है, ये तो हमारा पायरिडॉक्सिन जाएगा मेंटल डिप्रेशन के पास। देन केम बायोटिन। बायोटिन हमारा क्या होता है? विटामिन B7 होता है। ठीक है, जो बायोटिन है वो हमारा क्या कराता है? लॉस ऑफ एपेटाइट कराता है। ठीक है, हमें भूख वगैरह नहीं लगती। तो ये हमारा किससे जाएगा? पुअर ग्रोथ, सॉरी ये हमारा जाएगा कन्वर्जेंस। ये इन्फेंट्स में, बच्चों में क्या कराता है? दौरे पैदा करता है। और जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है वो हमारा विटामिन B9 है, जो कि हमारा पुअर ग्रोथ करवाता है। ठीक है, बच्चों में ज्यादातर। तो ये हमें सीधा 5 नंबर मिल गए अगर ये हमने करा होगा। देन केम ब्रीफली डिस्कस हेल्थ इंडिकेटर। वही है मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ रेट, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं टोटल। आपको कितने दे रखे हैं? 11 दे रखे हैं। तो आपको कितने करने हैं? इसमें से 10 क्वेश्चंस करने, 3-3 नंबर के। ठीक है, वैक्सीन का बताना, वैक्सीन होता क्या है वो बताएंगे हम। ठीक है, तो हमें पता है हमारा वैक्सीन क्या होता है? कोई भी हमारा ऐसा एंटीजन या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड या लाइव जो कि हम इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट होगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ चुके हम, एक्वायर्ड होती है और हमारी इननेट होती है। इननेट जो बाय बर्थ होगी, एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में करनी पड़ेगी। ड्रग एब्यूज क्या होता है? बेसिकली ड्रग को ओवर यूज करते हैं। ये पूरा हमने डी एडिक्शन वाला करा था, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, मर्स, ये पढ़े थे, वहां ये एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का है, छोटा सा। प्रिवेंटिव मेजर, टाइफाइड से बचा कैसे जा सकता है? टाइफाइड हमें पता है, थोड़ा टाइफाइड के बारे में बता दिया। वाटर बॉर्न डिसीज है हमारी, तो कैसे होगी वो बता देंगे। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी करता है, खाना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है, कैसे बचा जाएगा? हम हाथ धोएंगे, ठीक है, खाना ढक के रखेंगे और हम फ्रिज में स्टोर करेंगे।
मक्खियां मच्छर नहीं बैठने देंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस डिसीज। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंट करने के लिए, एक तो हम बीमारियां बचाने के लिए कर रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव यही हो गया, एक कंट्रोल करने के लिए, एक हेल्थ अच्छी रखने के लिए कम्युनिटी की, ऐसे कितने सारे बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, आज ही पढ़ा है, इसमें कुछ मुझे बताने वाला है नहीं। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होता है हमें पता है। मेंटल हेल्थ क्या बेसिकली हमारी जो माइंड या इमोशनल स्टेट होती है वो हो गई मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब है राइट नॉट ऑन परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसमें आपका वही आ जाएगा ट्यूबैक्टमी और वेसैक्टमी। ठीक है, ये हमारी दो चीजें आ जाएंगी, ट्यूबैक्टमी जो औरतों में करते हैं, वेसैक्टमी जो मेल्स में करते हैं, ये हो गया। अब ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। अगर हम आर्टिफिशियली फ्रूट पका रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, ठीक है, टेस्ट उसका अलग हो जाता है, ये सब हम सोशल फार्मेसी के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब गिव द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। एमीबिएसिस कौन करता है हमारा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। फिलारिएसिस कौन करता है, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। मलेरिया कौन करता है हमारा, एनोफिलिस मस्कीटो। हेपेटाइटिस कौन करता है, हेपेटाइटिस वायरस करता है। रुबेला भी हमारा रुबेला वायरस करता है। ठीक है, और टेटनस कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी करता है। तो ये सीधे सीधे नंबर है, इसमें कुछ इतना टफ है नहीं, पता हो तो। डिस्कस द लाइन्स ऑफ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज करते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन अगर फेल हो जाए तो फिर सेकेंड लाइन यूज करनी पड़ती है। इसमें राइप्स मैंने उस दिन शॉर्टकट बताया था आपको, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड हमारी इथेम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आती है हमारी। ठीक है, फिर है कम्युनिकेबल डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। डिस्कस इन डिटेल सार्स के बारे में बताना। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऊपर ही इसका शॉर्ट नोट भी इन्होंने पूछा हुआ था। अब एपिडेमियोलॉजी मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कौन करता है और क्या साइन एंड सिम्टम है, ये साइन एंड सिम्टम को बोलते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मलेरिया का बताना है, ठीक है, कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो करती है, प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। क्लिनिकल प्रेजेंट लक्षण क्या है, वो फीवर वगैरह का बताना है। चिकन पॉक्स का बताना है ऐसी, और पोलियो का बताना है सेम। ठीक है, वेरी इजी। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताना है, ठीक है, जो कि नेचर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको खाने से या जिसको कंज्यूम करने से हमें हेल्थ पे कोई असर हो रहा है, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आ जाएंगे। उसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह बता दोगे। बैलेंस डाइट क्या होता है वो बता दोगे, ठीक है, जिसमें हर चीज प्रॉपर अमाउंट में होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर, वाटर क्यों जरूरी है, फाइबर क्यों जरूरी है, ठीक है, ये बता दोगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन, ठीक है, एक पे शॉर्ट नोट बोला गया, जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, ये बताया था कि हम फ्लश कर देते हैं नर्सिंग होम वाले, ठीक है, या यूरिन में जैसे जाता है फिर वो पानी में जाता है, ठीक है, वो सारा आप बताओगे। पानी में फिर वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मर रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी। या नॉइज पॉल्यूशन पे, ये भी मैं करा चुकी हूँ, इस पे शॉर्ट नोट, ठीक है। एक्सप्लेन हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। और हेल्थ डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं यही फिजिकल डिटर्मिनेंट, मेंटल डिटर्मिनेंट, सोशल डिटर्मिनेंट, ये भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस पेपर में कुछ टफ लगा किसी को, कुछ था ऐसा टफ या कुछ समझ ना आया हो? हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कल फार्माकोग्नोसी का पेपर था, उसमें कितना पेन यूज करना रहता है, कौन कौन कलर? पेन ब्लू, ब्लैक और क्या? और हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं? नहीं, हाइलाइटर वगैरह ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा। जो भी है अपनी हेडिंग्स वगैरह बड़ी बड़ी लिख के आओ, ठीक है, फ्लो चार्ट बना के आओ, ऐसी ऐसी चीजें करो, उसी से इतना एग्जामिनर अंदर घुस के कुछ नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर से अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए अलग से, ताकि ये क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो मैम हाइलाइटर का यूज ना करें ना। और मैम कितना पेज लिखना रहता है? वो डिपेंड करेगा ना कितने मार्क्स का है। कितने पेज का आता है पेपर, कॉपी जो आता है? ये अब मैं कैसे बताऊं? फिर भी मैम कुछ आइडिया तो होगा ही। ये जैसे पेपर देखा है ऐसा ही आता है, और कैसे आएगा?
4-5 पेज का आएगा और मैंने क्या। कॉपी जो आता है, कॉपी 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 मतलब एग्जाम वाला कॉपी जो मिलता है हम लोग को, कितना पेज का रहता है ये पूछ रहे हैं। बच्चे वो वेरी करता है, आप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज टू कॉलेज ये चीज वेरी करती है। पीसीआई यहाँ से गोरखपुर से है, उत्तर प्रदेश। ये तो मुझे आइडिया नहीं होगा आपके उधर यूनिवर्सिटी में कितने पेजेस की कॉपी आती है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। मैम एग्जाम में पैसा रख सकते हैं कॉपी में? हैं? कॉपी में पैसा रख सकते हैं स्टेपलर करके? कोई ढंग का क्वेश्चन है तो पूछो, पढ़ लो इससे अच्छा। और किसी को कोई काम का डाउट है तो पूछो। बाकी HAP का आपका शायद इससे नेक्स्ट पेपर है ना, तो तब हम कवर कर लेंगे HAP का, ऐसे ही सेम मॉडल पेपर, और मैं रिवीजन करा दूंगी ऊपर ऊपर से इसके। ठीक है, करते हैं, चलो फिर क्लास एंड।